हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जो कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण क्लास है दोस्तों। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर बुक पढ़िए। मॉक टेस्ट या जितना भी आपके पास कोई बुक है तो सेट प्रैक्टिस जारी रखिए। और जितना भी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। और जितना भी भाई बहन है सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपने दोस्त यार सगे संबंधी रिश्तेदार को फैलाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी दोस्तों। ठाकने का कोई काम नहीं है दोस्तों, इसीलिए सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। सही आंसर आपको बताना है, दिमाग पर जोर दीजिए। अब सही आंसर सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त किस महासागर में है, सही आंसर है प्रशांत महासागर, बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस महाद्वीप में स्थित है। बैकाल झील किस महाद्वीप में स्थित है, सही आंसर आपको बताना है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। बैकाल झील किस महाद्वीप में है, सही आंसर है एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का सबसे गहरी झील है वह किस महाद्वीप में है, सही आंसर है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। और कौन सा देश है जिस जहाँ विश्व का सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है। सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन होता है वह देश कौन सा है, आपको सही आंसर बताना है क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर थाईलैंड। थाईलैंड में विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीप कहा जाता है। और कौन सा महाद्वीप इसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है बी नंबर यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप करेक्ट आंसर है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। जलधारा से भी क्वेश्चन एग्जाम में अधिकांश बिहार पुलिस में पूछा जाता है, इसलिए आपको जलधारा का जो भी टॉपिक होगा लुसेंट से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सा है। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर कैलिफोर्निया। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सा है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा। उसके बाद जितना अल्नीनो अलास्का, अल्नीनो, सुसीमा, यह सही प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, आपको यह भी याद रखना है। डी नंबर ठंडी जलधारा है, अलास्का, अल्नीनो, सुसीमा प्रशांत महासागर की सभी गर्म जलधारा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने बनाया। चंडीगढ़ जो शहर है उसका डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया। चंडीगढ़ शहर जिस समय स्थापित किया उसका डिजाइन किसने बनाया। सही आंसर है दोस्तों ली काबूजियर। ली काबूजियर इसका करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है ली काबूजियर यहाँ डी नंबर में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला पहले भारतीय कौन था। ऑस्कर अवार्ड जो कि फिल्म जगत के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर भानु अथैया। भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय था। क्या आप यह जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड का स्थापना कब हुआ, यह आप दिमाग पर जोर दीजिए। तो सही आंसर है दोस्तों 1929 में। 1929 ऑस्कर अवार्ड का स्थापना कब हुआ, 1929 में इसका शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला वायसराय कौन था। और कौन सा वायसराय था जो 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ये इसका सही आंसर देखते हैं क्या। सही आंसर है बी नंबर लिनलिथगो के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, सही आंसर है आगम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष विधि दिवस कब मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है भारत में। सही आंसर है सी नंबर 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फिलीपींस का मुद्रा क्या है। फिलीपींस का मुद्रा क्या है। इस फिलीपींस की राजधानी है दोस्तों मनीला। फिलीपींस का राजधानी मनीला है। फिलीपींस का मुद्रा क्या है दोस्तों। सही आंसर है डी नंबर पीसो। फिलीपींस का मुद्रा क्या है, पीसो। फिलीपींस का मुद्रा क्या है दोस्तों, पीसो। राजधानी पूछेगा तो मनीला। अगला प्रश्न है, मोरक्को का राजधानी कहाँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोरक्को का राजधानी कहाँ है। इसी तरह का जो है ना दोस्तों पूछा जाता है बार बार कि मोरक्को का राजधानी कहाँ है। कभी आपसे पाकिस्तान का राजधानी नहीं पूछेगा,
भारत की राजधानी नहीं पूछेगा, ठीक है। इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोरक्को का राजधानी कहाँ है, इसका आंसर है दोस्तों राबात। मोरक्को का राजधानी कहाँ स्थित है, राबात, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध 1527 में बाबर ने किसको हराया था। खानवा का जिसमें युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, बाबर ने किसे हराया था। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर राणा संगा। ये नंबर करेक्ट आंसर है। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा संगा को हराया था कब, 1527 ईस्वी में, आपको याद रखना। बाबर का मृत्यु पूछेगा कब हुआ, तो बाबर का मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हुआ। बाबर को कहाँ दफनाया गया, पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में बाबर को काबुल में दफनाया गया था, आपको यह भी याद रखना है। बाबर का मकबरा पूछेगा कहाँ दोस्तों, तो काबुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। सही आंसर आपको बताना है, यह नंबर करेक्ट आंसर है वर्धा अधिवेशन। वर्धा अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, आपको यह भी याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। अगला प्रश्न देखते हैं, डीडीटी की खोज किसने किया। डीडीटी की खोज किसने किया था। डीडीटी का खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। सही आंसर आपको बताना क्या होगा, सही आंसर है सी नंबर डॉक्टर पाल मूलर। डीडीटी का आविष्कार या खोज किसके द्वारा किया गया, सही आंसर है पाल मूलर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में सब में पाया जाता है, यानी कि वह कौन सा तत्व है, क्योंकि तांबा में भी पाया जाता है, पीतल में, तांबा, जर्मन सिल्वर तीनों में पाया जाता है। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर तांबा। तांबा में सभी पाया जाता है, तांबा पीतल में पाया जाता है, तांबा में पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में पाया जाता है। पीतल बार बार पूछा जाता है किसका मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है दोस्तों। पीतल, तांबा और जस्ता का भी मिश्रण है, यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों, आपको सही आंसर बताना क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर है। निषेचन होता है अंडवाहिनी में दोस्तों। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, सही आंसर है अंडवाहिनी में। निषेचन कहाँ होता है, सही आंसर है अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। मानव में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है। सही आंसर आपको बताना, सही आंसर है सी नंबर दोस्तों केशुक रज्जु। मानव में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ, सही आंसर है कैसे रज्जु। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर है Na2CO3। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, Na2CO3। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, Na2CO3। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है दोस्तों, कितना पर होता है कि पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा, सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है, यह भी आपको याद रखना है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। आगा खां पैलेस इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, महात्मा गांधी को कैद कर कहाँ रखा गया था, पूछा जाता है बार बार प्रश्न। आगा खां पैलेस में रखा गया था। वही आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है, सही आंसर है दोस्तों पुणे में। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है, सही आंसर है पुणे। अगला प्रश्न है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, सही आंसर है दोस्तों ए नंबर खुशवंत सिंह, आपको याद रखना है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन, सही आंसर है खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। या दोस्तों सीधा आपको बताना कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर, सही आंसर है कृष्णा नदी। डी नंबर करेक्ट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों, जैन धर्म का संस्थापक आपको पूछेगा तब इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव हो जाएगा, लेकिन हाँ वास्तविक संस्थापक पूछेगा दोस्तों तब इसका आंसर हो जाएगा महावीर हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक पूछेगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछेगा, आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भी थे, आपको याद रखना। प्रथम तीर्थकर पूछेगा तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था। वर्ष 1946 में जब अंतिम कैबिनेट का आयोजन किया गया, उसमें कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था, सही आंसर है दोस्तों बी नंबर जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? आंसर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में कौन गांधी जी से जुड़े? जिस समय नमक सत्याग्रह हुआ दोस्तों 1930 ईस्वी में, और कौन सा व्यक्ति था जो महात्मा गांधी से जुड़े थे? इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर सरोजिनी नायडू। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जब नमक सत्याग्रह हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी से कौन जुड़े? सही आंसर है सरोजिनी नायडू। कन्फ्यूजन नहीं होना है। सभी क्वेश्चन मेरिट बनाने वाला दोस्तों, एग्जाम में रिजल्ट पार करने वाला दोस्तों, इसीलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कितना सीटें हैं? बिहार में लोकसभा जो चुनाव होने वाला दोस्तों उससे संबंधित है कि बिहार में लोकसभा का कितना सीट है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में लोकसभा कितना सीट है। सही आंसर है दोस्तों 40। लोकसभा की सबसे अधिक सीटें पूछेगा किस राज्य में? सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। कितना? 80। यूपी में 80 सीट है, बिहार में लोकसभा का 40 सीट, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है और किस देश के संविधान से फोटोकॉपी किया गया या लिया गया कि नहीं मेरे देश में भी उपराष्ट्रपति होना चाहिए? क्या सही आंसर है दोस्तों बी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के संविधान से भारत में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंचुआ किस संघ का जंतु है? केंचुआ जो है वह किस संघ का जंतु है दोस्तों? केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसान का मित्र के नाम से भी जाना जाता है केंचुआ दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। केंचुआ किस संघ का जंतु है? सही आंसर है दोस्तों ए नंबर एनेलिडा। केंचुआ किस संघ का जंतु है? सही आंसर है दोस्तों एनेलिडा संघ का जंतु है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सेंट जॉर्ज का किला कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेंट जॉर्ज का किला कहाँ स्थित है। बार बार यहाँ पूछा जाता है कि सेंट जॉर्ज का किला कहाँ स्थित है। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर चेन्नई। सेंट जॉर्ज का किला कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। सेंट जॉर्ज का किला कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है, आपको याद रखना है। ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस के दृष्टि से रामबाण से भी बढ़ के दोस्तों हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों का आपको बारी बारी से देखना है और याद रखिए। ऐसा याद रखिए सभी प्रश्न दोस्तों जो कोई भी पूछे तो फट से आप आंसर बता दीजिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। 100% गारंटी के साथ रिजल्ट होगा। सभी प्रश्नों का आपको रट के याद रखना है और जितना ज़्यादा है वन लाइनर बुक पढ़िए और पूरा मन लगा कर पढ़िए। कोई दोस्त यार कम नहीं देगा दोस्तों, आखिरी समय है, पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर अपना मौज मस्ती है। ठीक है दोस्तों, अब सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखना है। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय नमस्कार दोस्तों।